हाँ दोस्तों, आज देश और दुनिया की कई बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें दोस्तों आपके लिए जानना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये सभी खबरें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा आवश्यक हैं। तो ऐसे में आप इन सभी खबरों को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरुआत कर लेते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। दोस्तों आज हमारी जो पहली खबर निकल कर आ रही है कि लॉकडाउन को लेकर आ गई है बड़ी खबर। देश के इन राज्यों में लॉकडाउन में मिलेंगी अब ये छूटें, लेकिन इन राज्यों में अभी और आगे बढ़ेगा लॉकडाउन। तो दोस्तों आखिरकार कहां-कहां की सरकारों की तरफ से लॉकडाउन को लेकर छूट देने की बात कही गई है, किन-किन राज्यों में लॉकडाउन में आखिरकार कब से छूट मिलनी शुरू हो जाएगी, किन-किन राज्यों में अनलॉक शुरू होने वाला है और साथ ही साथ किन राज्यों में आखिरकार लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया गया है, इन सब की जानकारी आपको हम आगे वीडियो में देने वाले। और साथ में दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में आपको बताएंगे कि अगर आपके पास भी है जनधन खाता तो मिलेंगे 1,30,000 रुपए। जाने कैसे? तो दोस्तों अगर आपके पास भी जनधन खाता है तो आपके लिए जनधन खाता धारकों को 1,30,000 रुपए का फायदा मिल सकता है। तो आखिरकार क्या कुछ ये पूरी प्रक्रिया है, किस प्रकार से आप इसका फायदा ले सकते हैं, इसकी आपको पूरी जानकारी सभी महत्वपूर्ण खबरों के साथ में मिलने वाली। और साथ ही दोस्तों नेक्स्ट और बड़ी खबर आ रही है कि घर से बाहर निकलने से पहले दे ध्यान, नहीं तो देना होगा 10,000 रुपए का जुर्माना। लग गया है ये नया नियम, नहीं मानने वालों पर होगी कार्रवाई। तो दोस्तों अगर आप भी इस कोरोना महामारी के दौर में अगर आप भी घर से बाहर निकलने से पहले इस नए नियम को अगर नहीं ध्यान दिया, नहीं जाना, तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपए का जुर्माना देना हो सकता है और आपके साथ में यहाँ पर सरकार की तरफ से आपके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो आखिरकार कौन सा ये नया नियम है, कहां पर लागू हुआ है, घर से बाहर निकलने पर आपको किस नए नियम के बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी आपको मिलने वाली है। और साथ में दोस्तों नेक्स्ट और बड़ी खबर आ रही है पबजी गेम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, पबजी गेम खेलने वालों के लिए खुशखबरी, इस दिन से पूरे देश में चालू हो जाएगा देसी पबजी का नया गेम। तो दोस्तों अगर आप भी पबजी गेम खेलते हैं, पबजी गेम के दीवाने हैं, तो आपके लिए यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, पबजी गेम देश में इस दिन से शुरू हो सकता है। और ये नया पबजी गेम जो है ये देसी गेम है, यानी कि पूरा तरीके से देश में ही बना हुआ ये नया पबजी गेम है। तो आखिरकार कब से पबजी गेम चालू होने वाला है पूरे देश में, इसकी आपको पूरी जानकारी हम देने वाले। और साथ ही दोस्तों आईपीएल मैच के दीवानों के लिए हो गया है बड़ा ऐलान, इस दिन से फिर से शुरू होगा आईपीएल, खेले जाएंगे बचे हुए मैच। दोस्तों आखिरकार आईपीएल के दीवानों के लिए आखिरकार कब से आईपीएल मैच शुरू होने वाला है, कहां पर ये जो है आईपीएल के मैच खेले जाएंगे, किस तारीख से खेले जाएंगे, इसकी आपको जानकारी मिलने वाली है। और साथ ही दोस्तों नेक्स्ट और बड़ी खबर आ रही है कि मोदी सरकार दे रही है सस्ता सोना खरीदने का एक और मौका, अब सिर्फ इतने रुपए में खरीद सकते हैं आप। तो दोस्तों आखिरकार मोदी सरकार सस्ते से सस्ता सोना खरीदने का मौका किस प्रकार से दे रही है, किस प्रकार से आप कितने रुपए में सस्ता सोना खरीद पाएंगे, इसकी आपको जानकारी मिलेगी आगे वीडियो में। और साथ ही दोस्तों नेक्स्ट और बड़ी खबर आ रही है सभी स्कूली बच्चों के लिए। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, स्कूल जाने वाले इन 12 करोड़ बच्चों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे इतने रुपए। जाने किसे मिलेगा पैसा? तो दोस्तों केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा स्कूल जाने वाले बच्चों को दिया जा रहा है, जिसमें इन 12 करोड़ बच्चों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो किस वजह से दिए जा रहे हैं पैसे, किन किन बच्चों को मिलेंगे, इसकी आपको जानकारी मिलने वाली। और साथ ही दोस्तों नेक्स्ट अपडेट आ रही है, जी हाँ दोस्तों 2,000 रुपए के नोट को लेकर आ चुकी है बड़ी खबर। क्या फिर बंद होगा 2,000 रुपए का नोट? सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, अब नहीं छापे जाएंगे नए नोट। तो दोस्तों अगर आपके पास भी 2,000 रुपए का नोट आपकी भी तिजोरी में पड़ा हुआ है, आपके पर्स में पड़ा हुआ है, तो आपके लिए यहाँ पर बड़ी खबर आ चुकी है, क्योंकि 2,000 रुपए का नोट क्या फिर से बंद हो सकता है। आखिरकार किस वजह से 2,000 रुपए के नए नोटों की छपाई मोदी सरकार नहीं करने वाली है, आखिरकार क्या इसका पूरा कारण है, इसके बारे में आपको हम सभी जानकारियां देने वाले। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से। दोस्तों आज की जो पहली खबर आ रही है लॉकडाउन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, देश के कई राज्यों में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन को यहाँ पर अब थोड़ा बहुत खोले जाने की ऐलान किया जा रहा है। देश के कई राज्य हैं जहां पर कोरोना महामारी थोड़ी बहुत अब कम पड़ रही है, इसके चलते कई राज्यों में लॉकडाउन को यहाँ पर खोले जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। दिल्ली में बताया जा रहा है कि लॉकडाउन को अब 1 जून से धीरे धीरे खोला जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कहा है कि जो भी यहाँ पर निर्माण कार्य है या फिर जो फैक्ट्रीज है, जो कारखाने हैं, इनको यहाँ पर सरकार की तरफ से फिर से चालू किया जाएगा और 1 जून से इनमें काम करने वाले लोगों को फिर से छूट दी जाएगी। यानी कि अब लॉकडाउन में धीरे धीरे छूट मिलनी शुरू हो गई है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर जो अंदर की जानकारी निकल कर आ रही है, बताया जा रहा है कि लॉकडाउन धीरे धीरे खोला जाएगा। लेकिन यहाँ पर देश के कई और भी राज्य हैं जहाँ पर लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया गया है और कई राज्यों में तो लॉकडाउन को 11 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नागालैंड और तमिलनाडु में भी लॉकडाउन को और आगे बढ़ाया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि अगर आपके पास भी है जनधन खाता तो आप मिलेंगे 1,30,000 रुपए। जाने कैसे? जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी जनधन खाता
है यानी कि प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट है, तो आपके लिए प्रधानमंत्री जनधन खाता धारकों को 1,30,000 रुपए मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत लोगों को बैंक में जनधन खाता खोलने की सुविधा दी जाती है और ऐसे में ये सरकार की तरफ से शुरू की गई एक सबसे महत्वाकांक्षी और सबसे अच्छी योजना भी है, क्योंकि इस योजना के तहत जनधन खाता धारकों को कई ऐसे लाभ दिए जाते हैं जो कि लोगों के खाते में सीधे पहुंचते हैं। ऐसे में दोस्तों, इस योजना के तहत गरीब से गरीब व्यक्ति भी अब अपना खाता खुलवा सकता है, जिसमें आपको यहाँ पर 1,30,000 रुपए का फायदा मिल सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए जितने भी अकाउंट हैं, उन अकाउंट होल्डरों को 1,30,000 रुपए का लाभ दिया जा रहा है। इसमें आपको दुर्घटना बीमा का फायदा मिलता है, यानी कि 1,30,000 रुपए जो फायदा मिलता है उसमें जो खाता धारक होता है उसको 1,00,000 रुपए का दुर्घटना बीमा और साथ ही साथ 30,000 रुपए का जनरल इंश्योरेंस दिया जाता है। ऐसे में अगर आपके साथ में कोई ऐसी घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको यहाँ पर ये 1,30,000 रुपए का फायदा मिल सकता है। लेकिन अगर आपके पास में जनधन खाता है तभी आप इसका फायदा ले पाएंगे। तो अगर आपके पास भी जनधन खाता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही दोस्तों, नेक्स्ट और बड़ी खबर आ रही है कि घर से बाहर निकलने से पहले दे ध्यान, नहीं तो देना होगा 10,000 रुपए का जुर्माना। लग गया है ये नया नियम, नहीं मानने वालों पर होगी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, आप बता दें कि घर से बाहर निकलने से पहले आपको ये नया नियम अब जरूर जान लेना है, क्योंकि कोरोना महामारी के बीच में ये नया नियम लागू हो चुका है। ऐसे में कई लोग हैं जो कि इस नए नियम को नहीं जान पा रहे हैं और उनको यहाँ पर भारी भरकम फाइन लगाया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के बीच में अगर आप भी दिल्ली, एनसीआर या फिर इसके आसपास के किसी भी राज्यों में रहते हैं और आप घर से बाहर बिना ही मास्क के निकल रहे हैं, तो आपको यहाँ पर भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। आपको बता दें कि हालांकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लॉकडाउन में कुछ छूटें दी जा रही है, लेकिन फिर भी सरकार ने कहा है कि जो लोग नियमों का उल्लंघन करेंगे उनको यहाँ पर भारी भरकम फाइन देना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार जरूर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पब्लिक प्लेस पर जाकर किसी प्रकार से थूका इधर उधर या फिर मास्क को निकाला तो आपको यहाँ पर पुलिस के द्वारा 10,000 रुपए का जुर्माना देना हो सकता है। और साथ ही दोस्तों, नेक्स्ट और बड़ी खबर आ रही है कि पबजी गेम खेलने वालों के लिए खुशखबरी, इस दिन से पूरे देश में शुरू हो जाएगा नया पबजी गेम। जी हाँ दोस्तों, आप बता दें कि पबजी गेम को लेकर एक बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, उसमें आपको बता दें जितने भी पबजी गेम के दीवाने हैं उनके लिए पबजी का नया देसी रूप अब आ सकता है। दरअसल दोस्तों, आप बता दीजिए कि जो नया पबजी गेम है, ऐसा बताया जा रहा है कि अगले महीने जून महीने से नया पबजी गेम जो कि देश में ही बना हुआ नया पबजी गेम है, ये शुरुआत की जा सकती है और ये नया पबजी गेम जो है ये 18 जून को रिलीज हो सकता है। ऐसे में अगर आप भी पबजी गेम खेलने के शौकीन हैं तो आपके लिए ये नया पबजी मोबाइल गेम अगले महीने से शुरू हो सकता है और आपके लिए 18 जून से आपके फोन में ये आ भी सकता है। दोस्तों, अगर आप भी पबजी गेम खेलना शुरू कर चुके हैं और अगर आप कोई भी चाहते हैं कि आपका भी जो पबजी गेम है ये जल्द से जल्द भारत में शुरू होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। और साथ में दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट आ रही है कि केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, स्कूल जाने वाले इन 12 करोड़ बच्चों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे इतने रुपए। जाने किसे मिलेगा पैसा? जी हाँ दोस्तों, आप बता दें कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान हो चुका है, जिसमें 12 करोड़ छात्रों के खाते में पैसा ट्रांसफर करने का एक नया और बेहतरीन योजना शुरू कर दी गई। दोस्तों, आप बता दें कि जो नई योजना शुरू की गई है, इसमें मोदी सरकार ने कहा है कि मिड डे मील योजना के तहत जो 1 से लेकर 8वीं तक के कक्षा के बच्चे हैं उनके खातों में अब ये पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे और सरकार ने कहा है कि सीधे तौर पर उनके खाते में पैसे भेजे जाएंगे। आप बता दें कि देश भर के करीब ऐसे 12 करोड़ बच्चों को चुना गया है, जिसमें सरकार की तरफ से जिनके खातों में सरकार ये पैसे भेजने वाली। आपको बता दें कि सरकार ने इसके लिए करीब 1200 करोड़ रुपए की राशि जो है उसको जारी भी कर दिया है और अब कुछ ही दिनों के भीतर इन 12 करोड़ बच्चों के खाते में जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चे हैं इनके खाते में पैसे भेजे जा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट आ रही है कि मोदी सरकार दे रही है सबसे सस्ता सोना खरीदने का मौका। अब सिर्फ इतने रुपए में आप भी कर सकते हैं खरीदारी। जी हाँ दोस्तों, आप बता दें कि गोल्ड में अगर आप भी सोने की खरीदारी करना चाहते हैं तो मोदी सरकार आपको यहाँ पर सबसे सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रही है, जिसमें आप भी सबसे सस्ता सोना खरीद सकते हैं। दरअसल दोस्तों, आप बता दें कि आरबीआई की तरफ से सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2020-21 शुरू कर दी गई है और मोदी सरकार ऐसे में करीब 1 ग्राम सोने की कीमत 4,889 रुपए बताई जा रही है, जिसमें आप भी इस सबसे सस्ता सोना मात्र 5,000 रुपए से कम में खरीद सकते हैं। तो अगर आप भी इस योजना के तहत सोना खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन मौका निकल कर आ चुका है। और इसके साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर आ रही है कि आईपीएल मैच के दीवानों के लिए हो गया है बड़ा ऐलान। इस दिन से फिर शुरू होगा आईपीएल, खेले जाएंगे बचे हुए मैच। जी हाँ दोस्तों, आप बता दें कि आईपीएल गेम के लिए यहाँ पर एक बार फिर से बड़ी खबर आ चुकी है, जिसमें आईपीएल के जो बचे हुए मैच हैं उनको लेकर बताया जा रहा है कि आईपीएल के अब ये मैच जो बचे हैं वो सितंबर से लेकर अक्टूबर में खेले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बता दें कि आईपीएल के जो बचे हुए मैच हैं उनको लेकर बीसीसीआई ने मुहर लगा दी है और बताया गया है कि बचे हुए मैचों को यूएई में खेला जाएगा, यानी कि
जो गल्फ कंट्री है, खाड़ी देश है, वहां पर ये खेले जाने की संभावना बताई जा रही है। और बीसीसीआई ने बताया है कि ये जो बचे हुए मैच हैं सितंबर से लेकर अक्टूबर के बैच में खेले जा सकते हैं। तो अगर आप भी आईपीएल दोस्तों देखना पसंद करते हैं, आप भी आईपीएल के दीवाने हैं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दिखिएगा आखिरकार आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। और साथ ही दोस्तों नेक्स्ट और बड़ी खबर आ रही है, क्या फिर बंद होगा 2000 रुपए का नोट। 2000 रुपए की नोट को लेकर आ गई है बड़ी खबर। सरकार ने किया है बड़ा ऐलान, नहीं छापे जाएंगे नए नोट। जी हाँ दोस्तों, आप बता दें कि जो 2000 रुपए का नया नोट है, इसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से यानी आरबीआई की तरफ से एक अहम जानकारी दी गई। दरअसल दोस्तों आप बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 2000 रुपए के नोट को लेकर एक अहम बात सामने आई है, जिसमें आरबीआई की तरफ से बताया जा रहा है कि जो नए 2000 रुपए के नोट हैं, अब इनकी छपाई सरकार नहीं करेगी। जी हाँ दोस्तों, आप बता दें कि जो 2000 रुपए के नोट है वो 2016 में नोटबंदी जब हुई थी, उसके बाद में 2000 रुपए के नए नोट आए थे। और ऐसा बताया जा रहा है कि अब ये पुराने नोट ही मार्केट में चलेंगे और जो नए नोट है वो अब 2000 रुपए के नए नोटों की छपाई सरकार नहीं करेगी। तो ऐसे दोस्तों आप बता दें कि जो नए नोट है फिलहाल यहाँ पर सरकार नहीं इनको छापेगी, और ऐसा बताया जा रहा है कि पुराने नोट ही मार्केट में चलते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों आप बता दें कि आरबीआई की तरफ से इन नए नोटों को बंद करने को लेकर फिलहाल कोई भी यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में जो भी आपके मन में नए नोट हम नहीं छपेंगे, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि 2000 रुपए का नोट बंद हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार ने कहा है कि 2000 रुपए के नए नोट नहीं छापे जाएंगे, बल्कि जो पुराने नोट है वो मार्केट में इसी प्रकार से पहले जैसे ही चलते रहेंगे।